As we come to the end of a year and start another one, और जैसे ही हम इस वर्ष के अंत में आ जाते हैं और अब अगला वर्ष शुरू होने वाला है, we look back in gratitude और हम पीछे मुड़कर उस वर्ष को एक आभार के हृदय के साथ, धन्यवाद के साथ देखते हैं to God for all that He has done for us. और परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और आभार उन बातों के लिए जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है उसके लिए। Not only in 2013, और केवल 2013 में ही नहीं, but in all of our life until today. लेकिन हमारे पूरे जीवन भर और आज के दिन तक भी Many have left this earth and gone. और बहुत सारे लोग पृथ्वी छोड़कर चले गए यहाँ से। We are still alive. लेकिन हम आज भी जिंदा हैं। And there's a verse in the Old Testament I would like to point out to you in the book of Micah. और पुराने नियम में एक पुस्तक में से मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। आप मुड़िए मेरे साथ मीका नबी की पुस्तक And chapter 6. उसका 6वां अध्याय। I hope you all know where Micah is. मैं आशा करता हूँ कि मीका नबी की पुस्तक कहाँ है, आप जानते हो। You're going to meet him in heaven. You better read his book. और आप मीका को स्वर्ग में मिलने वाले हैं, इसलिए आप बेहतर होगा कि उसकी पुस्तक को पढ़ ले Before you meet him. उससे मिलने से पहले। Micah chapter 6, towards the latter part of the Old Testament. और मीका नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके अंत भाग में। In Micah chapter 6, we think of how shall we show our gratitude to God. और मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के प्रति अपने आभार को या अपने धन्यवाद को कैसे उसे हम प्रस्तुत करें या व्यतीत करें। For preserving us alive, for giving us health, और इन बातों के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हमें जीवित रखा है और हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, for blessing us with so many things, और हमें बहुत सारी बातों से आशीषित किया है, taking care of our children and like they say, count और हमारे बच्चों की देखभाल की है। your blessings, name them one by one, and और जैसे उस गीत में हम सुनते हैं कि आप अपने एक एक आशीषों को गिनो और फिर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, surprise you what the Lord has done. और ये आपको सचमुच आश्चर्यचकित कर देगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। When people have done a lot of good to us, we always think of how shall I repay that. और जब लोग हमारे प्रति भलाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम उन्हें उसके बदले उनके लिए क्या करें, Even to human beings. और मनुष्यों के लिए भी। So how shall I repay God? और इसलिए मैं परमेश्वर के लिए इसके बदले में जो उसने मेरे लिए किया है मैं क्या दे सकता हूँ। Micah 6 verse 6. मीका उसका 6वां अध्याय का 6वां वचन। With what shall I come to the Lord? And how shall I bow myself before God? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? On high. Shall I come to him with an armload of offerings and calves? In those days it was calves. और क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? उन दिनों में बछड़े हुआ करते थे। Shall I come to him with money or? और आज के दिन के लिए क्या मैं पैसों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आऊं? Gifts. क्या तोहफों को कुछ भेंटों को लेकर आऊं? Do you think, to translate it into today's language? और अगर इसको आज के लिए भाषांतर किया जाए तो आज के दिन के लिए, Do you think the Lord takes delight in thousands of rupees that you put into the offering box? क्या आपको ये लगता है कि आप हज़ारों रुपए जो आप भेंट जो ऑफरिंग बॉक्स है उसके अंदर जो डालते हैं उससे परमेश्वर आपके प्रति बहुत आनंदित होता है? You think that's what he wants? क्या आपको लगता है परमेश्वर ये चाहता है आपसे? No. नहीं। Do you think you can give
Like in the heathen culture, they please God by offering their son. और क्या आपको लगता है कि आप ये उसे दे सके जैसे अन्य जाति जो गैर मसीह लोग हैं उनके बीच में कैसे वो लोग अपने बच्चों को एक भेंट वस्तु के रूप में बलिदान करते हैं Their son into the fire. Some और आग में डालते हैं वो लोग, crazy things like that. ऐसे मूर्ख चीज़ों को वो लोग करते हैं। He says, do you think God wants that? क्या आपको लगता है परमेश्वर ये आपसे चाहता है? The fruit of my body for the sin of my soul. और मेरे शरीर का फल और मेरे प्राण का पाप। Now listen to this. This is the अब ये सुनिए, verse I want to talk about. और 7वां वचन जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, He has told you, verse 8, उसका 8वां वचन माफ कीजिए। O man, what is good. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है। What does the Lord require of you? और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर और क्या चाहता है? To do righteously or to do justice, to और कि तू न्याय से काम करे और तू कृपा से प्रीति रखे love kindness or mercy, and to walk humbly with your God. और आगे लिखा है कि और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So the 3 words there: यहाँ पर 3 शब्द हम पढ़ते हैं, righteousness, kindness, and humility. अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि धार्मिकता, हिंदी में लिखा है न्याय, और पहला शब्द, दूसरा शब्द है कृपा और तीसरा शब्द है नम्रता। Righteousness inwardly, और धार्मिकता जो अंदरूनी धार्मिकता है, kindness towards the people around me, और जो कृपा दिखाना, दया दिखाना उन लोगों के प्रति जो मेरे इर्द गिर्द में है, and humility in my relationship upward. और मेरा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें नम्रता। With God. See, that word justice or righteousness is a court word. It's a और यहाँ पर जो शब्द लिखा है न्याय करना या धार्मिकता में चलना, ये एक न्यायालय का शब्द है, language used in the court. और न्यायालय में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। And it's talking about being right before the court or in God's court. और यहाँ पर ऐसे कहा गया है जैसे परमेश्वर के न्यायालय के सामने सही होना, जैसे संसार में भी जो न्यायालय होते हैं उनके सामने कैसे सही होना। In other words, being right before God, और दूसरे शब्दों में परमेश्वर के दृष्टि में उसके सामने सही होना, not before men. मनुष्यों के सामने नहीं। And in the Old Testament, righteousness was merely outward. और पुराने नियम में जो धार्मिकता थी वो केवल बाहरिक धार्मिकता थी, And it was what you did before men. और वो यह थी कि बाहरिक रूप से आप मनुष्यों के सामने क्या करते हैं। But in the New Testament, also the Lord speaks about righteousness. और नए नियम में परमेश्वर धार्मिकता के विषय में भी कहता है, But it is inward. लेकिन ये धार्मिकता अंदरूनी धार्मिकता है। So I want to translate these 3 words, righteousness and kindness and humility, in और ये 3 जो शब्द है इसे मैं भाषांतर करना चाहता हूँ, धार्मिकता और कृपा और नम्रता, New Testament terms, because और नए नियम के आधार पर ये कैसा है इसको मैं भाषांतर करना चाहता हूँ। this is what the Lord requires of us. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। So as we think of this year, और जैसे हम इस वर्ष के विषय में जैसे सोचते हैं how we should walk, think of these कैसे हमें चलना है, 3 words. फिर आपके 3 शब्दों के विषय में सोचिए। First of all, righteousness inwardly. और सबसे पहले धार्मिकता जो अंदरूनी धार्मिकता है, Think of 3 directions: inwardly, outwardly, and upward. और 3 दिशा के बारे में सोचो, अंदरूनी दिशा, बाहरिक दिशा और ऊपर की दिशा। Let's turn to Matthew chapter 5 and see what the Lord says about righteousness. और आप मेरे साथ मुड़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, वहाँ पर देखिए कि परमेश्वर धार्मिकता के विषय में क्या कहता है। In the New Testament. नए नियम में परमेश्वर क्या कहता है इसके विषय में। Those principles mentioned in Micah 6 verse 8 are applicable even today, but और ये जो सिद्धांत है वो मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, जो आज के लिए भी लागू होता है।
the standard is higher. लेकिन वो जो स्तर है, वो मापदंड बहुत ज़्यादा उच्च है, There it was external. और वहाँ पर वो केवल बाहरिक था पुराने नियम में। Now everything is inward. लेकिन नए नियम में अब सब कुछ अंदरूनी जीवन के बारे में है। We can say that in a simple way, we can say everything in the old covenant was outward. और साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि पुराने नियम में जो सब कुछ था वो सब कुछ बाहरिक जीवन था। The sacrifices were outward, the temple was outside. और जो बलिदान किए जाते थे वो बाहरिक रूप से किए जाते थे, और मंदिर था वो बाहर था। And the priests were dressed और फिर जो याजक लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे, outwardly in a grand dress, और कैसे वो बहुत ही आलीशान वस्त्र बाहर से पहनते थे, etc., etc. और ऐसे बहुत सारी बातें। And riches were also outward. और धन भी था, वो भी बाहरिक रूप से जो था वो था। Gold and like David and Solomon had. जैसे बहुत सारा सोना, और जैसे सुलेमान राजा और दाऊद राजा के पास भी था। When you come into the new covenant, लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं, everything is inward. सब कुछ अंदरूनी है। The sacrifices are inward. और जो हम बलिदान करते हैं वो अंदरूनी है, The temple is inside. और जो मंदिर है वो भी हमारे अंदर है, Holiness is inside, not और पवित्रता भी वो हमारे अंदर है, on the outside. और बाहर की पवित्रता नहीं। And everything is inside. और सब कुछ जो है वो अंदर है। In that simple way, outward and inward, you can see the difference between. और आप ये जो सामान्य रीति से इसे समझ सकते हैं, बाहरिक तौर पर और अंदरूनी तौर पर, Old ये जो फ़र्क है पुराने और नए नियम के बीच में। covenant and new covenant. So, if you are living merely an outward life, और इसलिए अगर आप केवल एक बाहरिक जीवन जी रहे हैं, whether you know it or not, कि आपको इसका पता है भी या नहीं, even if you are sitting in CFC, भले ही आप CFC कलीसिया में भी क्यों ना बैठे रहो, you're living under the old covenant. फिर आप एक पुराने नियम में ही जी रहे हैं। It was abolished 2000 years ago. और 2000 वर्ष पहले ही वो समाप्त हो चुकी है। You're living before the face of man. आप मनुष्यों के दृष्टि के सामने जी रहे हैं। That's how old covenant people lived. और ऐसे ही पुराने नियम के लोग जिया करते थे। You're concerned when your testimony is affected before men. और आप इस चीज़ की बहुत चिंता करते हैं, परवाह करते हैं कि बाहरिक रूप से लोगों के सामने आपकी गवाही अगर खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है तो। A new covenant person is really not bothered about. एक नए नियम का जो व्यक्ति है वो इस चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। He's more concerned about what God thinks of it. और वो इसकी ज़्यादा परवाह करता है कि परमेश्वर क्या सोचता है। If you have come there, you have come into the beginning of the new covenant. और अगर आप इस स्थान तक पहुंच गए हैं, फिर आप नए नियम की शुरुआत के स्थान तक पहुंच गए हैं, Where you can really say to God directly to His face, और जहां पर आप सीधे तौर पर परमेश्वर के मुख को देखकर ये कह सकते हैं, Lord, you know my life. I am much more concerned what you think of me. और प्रभु आप मेरे जीवन को जानते हैं कि मैं इस बारे में ज़्यादा चिंता करता हूँ कि आप मेरे विषय में क्या सोचते हैं, Than what anyone in this church or anywhere else thinks. और इसके बजाय कि इस कलीसिया में या कहीं और स्थान में लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। About me. It's that simple to enter into the new covenant. But और ये इतना साधारण है कि नए वाचा में प्रवेश करने के लिए। I'll tell you this. लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, The vast majority who hear me will not do it. लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, जो अधिक संख्या में लोग हैं, वो ये सब सुनते हैं मुझसे, लेकिन वो नहीं करते हैं ऐसा। Because they are so concerned about their reputation. क्योंकि वो लोग अपनी प्रतिष्ठा के विषय में बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं Before men. मनुष्यों के सामने। And there God sees. I'll tell you how serious it is. और वहाँ पर परमेश्वर ये चीज़ देखता है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कितनी गंभीर है। It is a form of idolatry. और ये एक मूर्ति पूजा का एक प्रतिरूप है।
to seek to be righteous before men कि हम मनुष्यों के सामने धर्मी बनने का प्रयास करते हैं and not want to be righteous before God और परमेश्वर के दृष्टि के सामने धार्मिक नहीं बनना चाहते हैं, is a form of idolatry. ये मूर्ति पूजा का एक तरीका है। You can despise those other people who bow down to idols of wood and stone and gold and brass and say, I'm not an idolater. और आप उन लोगों को तुच्छ जानते हैं जो वास्तविक रूप से बाहरी तौर पर जो मूर्तियां हैं उनके सामने, जो सोने की है, जो चांदी की है, या फिर जो लकड़ी की या अन्य किसी वस्तु से बनाई गई है, वो उनके सामने झुकते हैं। But I'll tell you the worst idolatry of all लेकिन मैं आपको सबसे बदतर मूर्ति पूजा के विषय में बताऊंगा। is to worship other human beings, ये वो है कि दूसरे मनुष्य की आराधना करना, living human beings. जीवित मनुष्यों की आराधना करना। You know, when you're concerned about your person's opinion, what you're saying, you're bowing down to him and say, oh my God. You're bowing to people and saying, oh my God, I'm concerned about what you think about me. और जब कभी आप मनुष्यों की आराधना करते हैं और उनके जो राय के बारे में परवाह करते हैं, तो आप वास्तविक रूप से ऐसा कर रहे हैं कि उनके सामने आप एक झुक रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरे परमेश्वर हो और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आप जो सोचते हो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप मूर्ति के समान उनके सामने झुक रहे हो। Not concerned what the real God in heaven thinks about me. और मुझे इससे कोई चिंता नहीं है कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो मेरे बारे में क्या सोचता है। But what you, my God, think about me, please tell me that you approve of me. और आप उस मनुष्य के सामने इस कदर झुकते और कहते हो कि आप तो मेरे परमेश्वर है, आप मेरे लिए जो है मैं जो सही कर रहा हूँ उसको मान लीजिए, तब मुझे सही लगेगा, मैं आपके सामने आराधना कर रहा हूँ। Don't you think that's idolatry? क्या आपको नहीं लगता ये एक मनुष्य की आराधना करना है? It's the worst form of idolatry. And it's ये सबसे बदतर एक मूर्ति पूजा का तरीका है। a very subtle one. ये बहुत ही शातिर तरीका है, बहुत ही चालाक तरीका है। And the thing is, people who do that और जो लोग ये करते हैं don't realize they are idolaters. और वो लोग इस बात का एहसास भी नहीं कर पाते हैं कि वो एक मूर्ति पूजक है। Now in the Old Testament they didn't have light on it. और पुराने नियम में इस चीज़ के ऊपर उन्हें ज्योति नहीं मिली थी, But Jesus Christ has come and given us light. लेकिन यीशु आया और उसने हमें ज्योति दी। And that's why when he began explaining और इसलिए वो जब आया और उसने उसे समझाना शुरू किया, the difference between the Old Covenant and the New Covenant in Matthew 5, the Sermon on the Mount, और जब उसने पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 में समझाना शुरू किया कि पुराने वाचा में और नई वाचा में क्या फ़र्क है, he began with these words. फिर उसने इन शब्दों से शुरुआत की। Matthew 5 and verse 20. मत्ती 5 उसका 20वां वचन, I say to you that unless your righteousness, remember that's the word we और यीशु कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता, saw back in Micah 6, और यही हमने जो वचन है मीका 6 अध्याय में देखा पुराने नियम में, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, और यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, you will not enter और आगे लिखा है कि तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, the kingdom of heaven. So let's try and understand that. और इसलिए आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। You cannot enter God's kingdom और आप परमेश्वर के राज्य में कतई प्रवेश नहीं कर पाओगे if your righteousness is not going beyond the righteousness of the scribes and Pharisees. यदि आपकी धार्मिकता जो है शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। Think of all the people in the world who say, I've accepted Jesus. और उन लोगों के विषय में सोचकर देखिए जो इस दुनिया में है, वो ये कहते हैं कि मैंने यीशु को अपना लिया है, but their righteousness is not beyond or surpassing the righteousness of the scribes and Pharisees. लेकिन उनकी जो धार्मिकता है वो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, But they think they're going to heaven. लेकिन वो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे। And there are
thousands of preachers who will tell them they're going to heaven. और बहुत सारे हजारों प्रचारक उन्हें ये कहते हैं कि वो स्वर्ग जाने वाले हैं। I will not. मैं नहीं कहूँगा, I tell people what Jesus said, मैं लोगों को वो कहूँगा जो यीशु ने कहा, whether you like it or not. आपको ये पसंद आए या ना आए। If your righteousness does not exceed and surpass the righteousness of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. और यदि आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो आप कतई कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। I believe that with all my heart. मैं अपने पूर्ण हृदय से इस बात पर विश्वास करता हूँ। You don't believe me? अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते हैं तो When Jesus comes back, you'll see that my words are true. और जब यीशु लौट आएगा तब आप इस बात को समझ जाओगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच था। You better believe the scriptures. इसलिए आप वचन पर आप विश्वास करें। So then the question is, how do we know? What does it mean? See, immediately when we think of exceed, और फिर हम कैसे जान पाएंगे कि जैसे ही जिस क्षण में हम सोचते हैं कि जो हमारी धार्मिकता बढ़कर हो, our mind always thinks in terms of quantity. फिर हमारा दिमाग हमेशा कि जो उसकी मात्रा है उसके विषय में सोचता है। The human mind is such, we are impressed by size. और हम मनुष्यों का एक स्वभाव है, मानुषिक स्वभाव, कि हम जो उसके आकार को जितना बड़ा हो उसको देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। How big is a church? कितनी बड़ी कलीसिया है, How big is a building? और कितने बड़ी इमारत है, How much money do people have? और कितना लोगों के पास पैसा है। I mean, how upright he is doesn't seem to impress us so much. We're और वो व्यक्ति कितना खराई से चलता है वो लोगों को प्रभावित नहीं करता है, always impressed by quality. लेकिन लोग हमेशा मात्रा, कितनी अधिक मात्रा में चीज़ें उसके पास है उससे लोग प्रभावित होते हैं। How much can people do, like the Guinness Book of Records? What is the greatest and the biggest and the highest and the tallest, etc.? और जैसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में संसार में ये अवार्ड दिया जाता है, वो इस आधार पर होता है कि कितनी बड़ी हाइट है, कितनी बड़ी ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये सारी चीज़ों के आधार पर दिया जाता है। But that's not what God is interested in. लेकिन ये वो बात नहीं है जिसमें परमेश्वर दिलचस्पी रखता है। That's man's way of looking at it. ये मनुष्यों का मार्ग है इन चीज़ों की ओर देखने का। Quantity, size. और लोग हमेशा कितना बड़ा है और उसकी मात्रा कितनी अधिक है यही मनुष्य देखते हैं। But when Jesus speaks about surpasses, लेकिन जब यीशु कहता है कि उससे बढ़कर या उससे अधिक होनी चाहिए, we have to stop thinking in human terms. He's not talking about quantity. और फिर हमें मानुषिक रीति से सोचना बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी अधिक मात्रा में है वो नहीं कहा जा रहा है। He's not saying the Pharisees pray 3 times a day. You must pray at least 4 or 5 times. और उसने ऐसे नहीं कहा कि फरीसी लोग 3 बार प्रार्थना करते थे, फिर आपको 4 या 5 बार प्रार्थना करनी पड़ेगी। They fast twice a week. You must fast at least 3 times a week. और वो लोग हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे, इसलिए आपको हफ्ते में 3 बार उपवास करना है। That's not what he's talking about. यीशु ये सब नहीं कह रहा है। They pay 10%. You must pay at least 15%. और यीशु ये भी नहीं कह रहा है कि उन्होंने 10% दिया तो फिर आप 15% दीजिए। That's not what he's talking about. That's वो सब यीशु नहीं कह रहा है। quantity. ये सब सारी मात्रा है। He's talking about quality. वो गुणवत्ता के विषय में कह रहा है। So read it like that. इसलिए इसको इस तरह से पढ़े। The quality of your righteousness और आपकी धार्मिकता की गुणवत्ता क्या है, must surpass the quality of the righteousness. और वो जो है आपकी धार्मिकता की जो गुणवत्ता है वो इससे फरीसी और शास्त्रियों की इससे बढ़कर होनी चाहिए। Of the Pharisees. I'm trying to show you the way into God's kingdom. मैं आपको परमेश्वर के राज्य का मार्ग दिखा रहा हूँ। And if you want to see the righteousness of the Pharisees, you और अगर आप फरीसी लोगों की धार्मिकता के विषय में देखना चाहते हैं तो see that, and Jesus said that in Matthew chapter 23. फिर आप देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में यीशु वहाँ पर क्या कहता है। And Matthew 23, verse 5. मत्ती 23 उसका 5वां वचन।
They do all their deeds to be noticed by men. और वे सब कामों को लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, और अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि लोग उस पर ध्यान दें इसलिए वो करते थे। Did you hear that? क्या आपने सुना? They do all their deeds to be noticed by men. और वो लोग सारे काम इसलिए करते थे ताकि लोग उस पर ध्यान दे सके। That is the righteousness of the Pharisees. और यही फरीसी लोगों की धार्मिकता है। That means इसका अर्थ ये है you are more concerned about your behavior and your speech इसका अर्थ ये है कि आप अपने जो बर्ताव के विषय में, आपके बातचीत के विषय में, when people are watching you जब लोग आपको देखते हैं, than when people are not watching you. और जब लोग आपको नहीं देखते हैं। That is a definition of a Pharisee. और ये एक फरीसी होने का एक विवरण है। We must be very honest. This is a serious thing. It's a matter of entering God's kingdom. और हमें पूर्ण तौर से ईमानदार होना है, क्योंकि ये गंभीर चीज़ है। ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का विषय है। Your quality of your righteousness must exceed or surpass the quality of the righteousness of the Pharisees. I want to और आपके जीवन की जो गुणवत्ता है, धार्मिकता है, वो फरीसी और शास्त्री इन लोगों की जो धार्मिकता है इससे कहीं अधिक बढ़कर होनी चाहिए। make it very, very simple. I want to repeat and make it simple because और मैं इसे दोहराना चाहता हूँ, और मैं इसे बहुत ही साधारण रीति से बताना चाहता हूँ। I don't want anyone in this church missing God's kingdom because you और मैं नहीं चाहता कि इस कलीसिया में कोई भी लोग परमेश्वर के राज्य को खो दे, didn't hear the gospel properly. क्योंकि उन्होंने सही रीति से परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुना, Or because you were deceived by something you heard somewhere else. या फिर आप धोखे में थे, किसी और ने आपको जो बताया था उसके आधार पर आप धोखे में थे। I'm quoting you from scripture. मैं आपको वचन से बता रहा हूँ। They do all their deeds to be noticed by men. और वो लोग सारी चीज़ इसलिए करते हैं कि मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं। That's the thing Jesus hit out against. और यही चीज़ है जिसके विषय में यीशु ने जिसके विरोध में बात की। They won't kill people वो लोग लोगों की हत्या नहीं करते थे, because that'll be seen, क्योंकि वो तो मनुष्य के सामने दिखाई देगा, but they'll keep anger in their hearts लेकिन वो लोग क्रोध अपने हृदय में रखते थे because it's not seen. क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। That's one example. ये एक उदाहरण है। That's why later on in Matthew 5:20 he said the old covenant standard was don't commit murder, but I say to और you don't be angry. और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 20वें वचन में यीशु कहते हैं कि पुराने नियम में ऐसे कहते थे कि तुम्हें खून नहीं करना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि नए नियम में तुम्हें क्रोध नहीं रखना है अपने मन में। The Pharisees would not commit adultery because that will be seen. और फरीसी लोग जो थे वो लोग व्यभिचार नहीं करते थे क्योंकि वो फिर लोगों के सामने दिख जाएगा, But they will lust in their heart लेकिन अपने हृदय में वो लोग अभिलाषा करते थे, लालसा करते थे after a woman because एक स्त्री के लिए, that's not seen. क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है अन्य लोगों को। That's the second thing he spoke about in Matthew 5 and verse 29 onwards. और ये दूसरी चीज़ है यीशु ने मत्ती उसके 5 के 29वें वचन से वहाँ पर बताया है। He was always in Matthew 5, if you read it, he was just expanding on that one statement he made in verse 20. और आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, जो भी यीशु कहता था, जैसे मत्ती 5 में उसने कहा कि हर एक चीज़ को वो पुराने नियम के वचन को और आगे अधिक उसको जोड़कर और उसे आगे बढ़ाकर कहता था। Your righteousness must surpass the quality और आपकी धार्मिकता वो उनसे बढ़कर होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता of the righteousness of the Pharisees. They और फरीसियों के और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर। do all their deeds to be noticed by men. और वो लोग सारी बातें इसलिए करते थे ताकि मनुष्य को दिखाने के लिए, So they avoid certain things. इसलिए वो लोग कुछ विशेष चीज़ों को वो लोग उससे दूर रहते थे। Because
they lose their testimony before men. फिर अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों के सामने अपनी गवाही को वो लोग खराब करेंगे। But they don't avoid other things लेकिन वो लोग दूसरी चीज़ों से दूर नहीं रहते थे which men cannot notice. जो मनुष्य नहीं देखते थे। That's a very, very good test और ये बहुत ही अच्छी एक परीक्षा है by which we can evaluate our own lives. जिसके द्वारा हम अपने ही जीवन की जांच कर सकते हैं Whether we have the righteousness of the Pharisees कि हमारे जीवन में जो हमारी धार्मिकता है वो फरीसियों की धार्मिकता है क्या, or the righteousness which God wants. या फिर वो धार्मिकता जो परमेश्वर हमसे चाहता है, The righteousness of the law और जो व्यवस्था की धार्मिकता है, or the righteousness of God. या फिर व्यवस्था की धार्मिकता या फिर परमेश्वर की धार्मिकता। When they pray, they want people to know. और जब कभी वो लोग प्रार्थना करते थे वो चाहते थे कि लोग इस बात को जाने That they pray. और जब कभी वो प्रार्थना करते थे। Now you may not want to impress people by telling them how many hours you pray, because और हो सकता है आप दूसरे लोगों को इस बात से प्रभावित ना करें कि कितने घंटों तक आप प्रार्थना करते हैं, probably you pray only for about 1 minute in your life every day. So और फिर हो सकता है शायद आप अपने जीवन में प्रतिदिन केवल 1 ही मिनट तक प्रार्थना करते होंगे, you can't impress people with that in any case. और फिर इस चीज़ से तो आप कभी भी किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। But we can try to impress people when we pray in public. लेकिन हम लोगों को इस बात से प्रभावित कर सकते हैं कि हम जिस तरह से लोगों के बीच में होते हैं और तब हम कैसी प्रार्थना करते हैं, And use very flowery language and और हम बहुत ही एक ऐसी सुंदर भाषा का इस्तेमाल करते हैं प्रार्थना में। the way, I mean, I've done that myself and I've repented. और मैं आपको कहना चाहता हूँ मैंने ये किया है और मैंने इससे मन फिराया है, My younger days, that's how I prayed. और मेरे जवानी के दिनों में मैं ऐसी ही प्रार्थना करता था। I wanted to impress people. मैं लोगों को प्रभावित करना चाहता था। So the way I got out of that was by asking myself when I pray in public, और मैं इससे कैसे बाहर निकला कि मैंने अपने आप को जब कभी मैं लोगों के सामने प्रार्थना किया करता था, ये अपने आप से पूछता था, supposing nobody was in this room and it's only Jesus and me, और मान लीजिए कि कोई भी इस रूम में मौजूद नहीं है, इस कमरे इस जगह में, और केवल मैं और यीशु हूँ, would that be the way I pray? तो फिर मैं किस तरह से प्रार्थना करूँगा? क्या यही तरीका होगा? In other words, when I'm praying in my bed, when I'm all by myself, और दूसरे शब्दों में जब कभी मैं अपने बिस्तर पर होऊंगा और जब मैं अकेला होऊंगा और प्रार्थना करूँगा, how do you pray? तब आप कैसे प्रार्थना करते हैं? Is that how you pray in public? क्या आप वैसी ही प्रार्थना लोगों के बीच में भी करते हैं? Or you make your language more flowery and impressive? That's और या फिर आप लोगों के सामने अपनी भाषा को और सुंदर बनाते हैं और उन्हें खुश करने जैसी प्रार्थना करते हैं। the Pharisee. ये फरीसी है। They do all their deeds to be noticed by men. वो सारी बातें लोग उनको देखे इसलिए किया करते थे, They pray to be noticed by men. और वो लोग इसलिए प्रार्थना करते थे कि लोग उन्हें देखे। I know preachers who will say funny things. और मैं जानता हूँ ऐसे प्रचारकों को जो बहुत ही ऐसे मजाकिया चीज़ों को कहते हैं। I mean, I say some funny things too. That's mostly because I preach for 1 hour and I want people to be awake. और मैं भी मजाकिया चीज़ें कहता हूँ क्योंकि मैं जब प्रचार करता हूँ तो 1 घंटे तक प्रचार में मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस प्रचार में सो जाए And not go to sleep in the middle. But these many preachers are not saying that for that purpose. They're और बहुत सारे ये प्रचारक इसलिए ये नहीं करते हैं, saying it to get some honor ये इस उद्देश्य से नहीं करते बल्कि वो दूसरे से आदर पाने के लिए करते हैं and some appreciation. और कुछ सराहना पाने के लिए करते हैं, To be noticed by men. ताकि मनुष्य को दिखाया जा सके। Watch it, my brother, sister. आप इस पर ध्यान दीजिए मेरे भाई और बहनों। If you're serious in this year और अगर आप इस वर्ष में गंभीर है तो
to enter into the righteousness of God, और आप परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करने के लिए आप गंभीर है तो every one of you, हम आप में से हर एक लोग please take my word seriously. फिर मेरे शब्दों को आप गंभीरता से लीजिए Say, Lord, please help me this year. What और आप कहिए कि प्रभु मुझे इस वर्ष में सहायता कीजिए। does the Lord require of you? और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? Righteousness, धार्मिकता, not an outward one, और बाहरिक धार्मिकता नहीं चाहता है, but an inward one. लेकिन अंदरूनी धार्मिकता चाहता है। Not the righteousness of the law, लेकिन व्यवस्था की धार्मिकता नहीं, but the righteousness in the new covenant, लेकिन नई नियम की धार्मिकता, righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता। In fact, that's what he said in Matthew 6:33. If और सचमुच में तो उसने वही कहा है मत्ती उसके 6 अध्याय के 33वें वचन में, you seek God's kingdom and his righteousness, और अगर आप परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करोगे तो, not righteousness, but his righteousness. और केवल वहाँ ऐसे नहीं लिखा है कि केवल धार्मिकता की, लेकिन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता की। Seek God's kingdom and his righteousness first. और परमेश्वर के धार्मिकता की और परमेश्वर के राज्य की खोज सबसे प्रथम करो। What does he say? वो क्या कह रहा है वहाँ पर? All these things, that means all these material things which, verse 32, the Gentiles eagerly seek after. और 32वें वचन में वो क्या कह रहा है कि ये सारी जो वस्तुएं हैं जो अन्य जाति के लोग जो है गैर मसीह लोग, वो इन चीज़ों की बहुत ही तीव्र लालसा से खोज करते हैं। Many people think that the way to get all these things, material things that we need, I'm not talking about becoming a millionaire, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो जो चीज़ें संसार की भौतिक जो चीज़ें हैं, मैं करोड़पति बनने के विषय में नहीं कह रहा हूँ। you know, there are certain material things which we need और कुछ भौतिक चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है for our life on earth. हमारी जीवन जो हमें व्यतीत करना है इस पृथ्वी पर, उसके लिए ज़रूरत है। To be really rich is not to have plenty of money, और सचमुच में धनवान बनने के लिए बहुत सारा पैसा होने की ज़रूरत नहीं है, but to be really rich is to have no lack. लेकिन सचमुच में धनवान होने के लिए हमारे पास कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। Even if you don't have much in your bank account, और भले ही आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, that means you have enough to live. लेकिन आपके पास पर्याप्त है आपका जीवन व्यतीत करने के लिए। See, God doesn't have a bank account, but he's the richest person in the universe. लेकिन परमेश्वर के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का वो सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है। And here it says that if you seek God's kingdom and his righteousness, everything that you need, और यहाँ ऐसा लिखा है कि अगर यदि आप परमेश्वर की राज्य की और परमेश्वर की धार्मिकता की अगर खोज सबसे प्रथम करते हैं तो will be added to you. फिर सारी आपकी जो भी आवश्यकता है वो सब आपके लिए जोड़ दी जाएंगी। I can tell you that from 55 years of being a Christian. और मैं आपको 55 वर्ष से एक मसीह होने के रूप में ये कह रहा हूँ, And a lot of that in full-time Christian work. और इसके बजाय कि जो लोग पूर्ण तौर से सेवकाई में आ जाते हैं, Never making my needs known to any human being. मैंने कभी किसी मनुष्यों के सामने अपनी ज़रूरत का खुलासा नहीं किया, मुझे क्या ज़रूरत है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। You seek his kingdom and his righteousness. अगर आप उसके राज्य की और उसके धार्मिकता की यदि खोज सबसे प्रथम करते हैं तो Every single thing you need in life will be added to you. फिर आपके जीवन में हर एक छोटी सी छोटी बात को भी परमेश्वर आपके लिए जोड़ देगा। He may not make you the richest person in town. और वो शायद आपको आपके शहर में सबसे धनवान व्यक्ति नहीं बनाएगा। Thank God if he doesn't. और परमेश्वर का धन्यवाद है वो ऐसा नहीं करता है। There are a lot of problems you can have that way. और क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसके कारण आपके जीवन में बहुत समस्या खड़ी हो जाएंगी। But he'll provide all your need. लेकिन वो सारी आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। All your need means not only food, clothing, shelter, something more than that. और केवल इतना ही नहीं कि कपड़ा, रोटी और मकान, ये ही नहीं केवल, Health. लेकिन स्वास्थ्य भी। Health is a very important thing. और हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
I find it's very essential for me if I'm going to be traveling around here and there. और मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरा जो स्वास्थ्य है, अगर मुझे यहाँ वहाँ यात्रा करनी है तो अच्छी सेहत होना बहुत ही ज़रूरी है. More than money and food and clothing, I need to be healthy. और पैसों के बहुत सारे पैसा होना या खाना होना, इससे बढ़कर मेरी अच्छी सेहत होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. Don't you think you need that too? You'll क्या आपको नहीं लगता है आपको भी इसकी ज़रूरत है? realize it as you grow older. और आपको ये एहसास हो जाएगा जैसे आप और बुजुर्ग होते जाएंगे. That's what the Gentiles, I once made a mental list of verse 32. What do the Gentiles eagerly seek after? और फिर 32वें वचन में वहाँ पर एक मानसिक सूची बनाई गई है कि कैसे जो ये अन्य जाति गैर मसीह लोग हैं, कैसे तीव्र लालसा के साथ ये संसार की चीज़ों के लिए लालसा करते हैं, खोजते हैं. Because those are the things God has promised to add to me. और क्योंकि यही चीज़ें हैं, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो परमेश्वर ये चीज़ों को मुझसे जोड़ देगा. So I try to think. इसलिए मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ. Verse 32. What उसका 32वां वचन. What are the things not which the Gentiles seek after, but which they eagerly seek after? और कौन सी वो चीज़ें हैं जो ना केवल जो गैर मसीह लोग, अन्य जाति लोग खोजते हैं, केवल खोजते ही नहीं बल्कि तीव्र लालसा के साथ खोजते हैं. वो क्या है? Money, पैसा, health, अच्छी सेहत health and wealth. और बहुत ही धन. That's why this popular health and wealth gospel, that's what the Gentiles seek after, and that और इसलिए ये जो सफलता का और अच्छी सेहत पाने का जो ये झूठा सुसमाचार है, ये जो अन्य जाति लोग अन्य जाति भी इसे सुनते हैं. they are preaching to please the Gentiles. और ये लोग जो है प्रचारक, ये अन्य जाति के लोगों को प्रभावित करने के लिए इसका प्रचार करते हैं. Plenty of health, plenty of wealth. और बहुतायत से अच्छी सेहत होना, बहुतायत से बहुत पैसा होना, and comfortable life, etc. और हमारा एक आरामदायक जीवन हो, और भी बहुत कुछ. And the Lord says, if you seek my kingdom and righteousness, I'll add as much as necessary for you. और परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे राज्य की और मेरे धार्मिकता की खोज सबसे प्रथम करो, तो फिर जो कुछ भी तुम्हारी आवश्यकताएं है उसके अनुसार मैं तुम्हारे लिए जोड़ दूंगा. God decides how much we need. और परमेश्वर इस बात को निर्धारित करता है कि हमें कितनी आवश्यकता है. Too much is bad for us. और बहुत ज़्यादा अधिक रूप से हमारे लिए बुरा है. When you feed your children, और अगर आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, you don't feed them too little and you don't feed them too much. और आप अपने बच्चों को बहुत अधिक रूप से भी नहीं खिलाते हैं और आप बहुत कम मात्रा में भी नहीं खिलाते हैं. You don't think by keeping on stuffing your child with food, he's going to be healthier, he's going to be sick. और आप ये नहीं सोचते कि आप लगातार अपने बच्चों के मुंह में भोजन डालते रहेंगे, उन्हें खिलाते रहेंगे और वो अच्छी सेहत में रहेंगे. नहीं, आपको पता है ऐसा करने से वो बीमार हो जाएंगे. And God also doesn't stuff us with beyond what we need. Please. और इसलिए परमेश्वर भी हमें उतना नहीं खिलाते जितनी हमारे आवश्यकता के भी बाहर हो. Remember that. इसलिए आप ये याद रखिए. Just like you don't stuff your child's mouth with too much food, God won't stuff you with too much money. और जैसे ही आप अपने बच्चों को बहुत अधिक रूप से खाना नहीं खिलाते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके मुंह में बहुत सारे पैसे को नहीं डालेगा. It'll ruin you. वो आपको बिगाड़ देगा. And a lot of people are sick because they got too much. और बहुत सारे लोग बीमार हैं क्योंकि उनको बहुत मिल गया है पैसा. God doesn't do that. परमेश्वर ऐसा नहीं करता है. He gives us just enough. और परमेश्वर उतना ही देता है जितनी हमें आवश्यकता है. When you put clothing, you don't put 10 shirts on your boy. और जब आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, अपने बेटे को, तो आप उसे 10 शर्ट एक साथ नहीं पहनाते हैं. You put one. आप केवल एक ही शर्ट पहनाते हैं. God is like that. He doesn't stuff us. और परमेश्वर भी ऐसा ही है. वो हमें ऐसे थोपता नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत नहीं वो नहीं देता है. Puts what is necessary for us and not too much. We think if और वो केवल उतना ही देगा जितना हमें आवश्यकता है. और हम ये सोचते हैं we have more and more and more, it's great. और अधिक प्राप्त किया जाए तो और अच्छा है. हम ये सोचते हैं. That's stupid. ये मूर्खता है. God gives us just enough. My God will supply all your
और परमेश्वर हमें पर्याप्त जितना चाहिए उतना ही देगा, जैसे उस वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर मेरी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ देगा। Need, Philippians 4:19. फिलिपियो 4:19 में मेरी केवल ज़रूरत के अनुसार, Not what you want. और वो नहीं जो मैं चाहता हूँ। So if you seek His righteousness in your life, this inward righteousness, I can guarantee from 55 years of experience, और यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता की सबसे प्रथम खोज करते हो जो अंदरूनी धार्मिकता है, तो 55 वर्ष के जो अनुभव से मैं आपको गारंटी देकर कहना चाहता हूँ, and more than that from the Word of God, और उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन से मैं आपको निश्चय सुनिश्चित करना चाहता हूँ, you will never lack anything you need on this earth. फिर आपको इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपकी आवश्यकता है, कभी आपको उसकी कमी नहीं होगी। Neither you nor your children, और आपको भी नहीं और आपके बच्चों को भी नहीं, nor your grandchildren. और आपके नाती पोतों को भी नहीं। Let me read to you a verse in Psalm 37. और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 37वां वचन, 37वां अध्याय। The blessing of being righteous. और एक धर्मी होने वाले व्यक्ति के आशीषों के बारे में लिखा है। Psalm 37. भजन संहिता 37। You know, the first verse it says, "Don't fret because of evildoers, don't be envious towards wrongdoers." And और पहले वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय में डा न कर। the paraphrase says, "Don't wish that you could succeed like those who do wrong." और उसका जो सरल भाषा में जो बताया गया है, वो ऐसे बताया गया है कि अपने शब्दों में जो व्याख्या की जाती है भाषांतर में, ऐसा बताया गया है कि जो लोग गलत करते हैं उसके द्वारा जो उनके पास प्राप्त होता है, वैसे उनके जैसी तुम लालसा मत करना। There are a lot of crooked people in the earth. इस पृथ्वी पर बहुत सारे कुटिल लोग हैं, Crooked politicians, crooked businessmen और कुटिल व्यवसाय करने वाले, कुटिल जो राजनेता है who make a lot of money. जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। Don't wish that you could succeed like them. और आप ये लालसा ना करें कि आप भी उनकी तरह सफल हो जाए। No. नहीं। They'll all wither one day like grass. और आगे लिखा है कि वो लोग एक दिन घास की नहीं, वो लोग सूख जाएंगे। Instead, trust in the Lord लेकिन उसके बजाय आप परमेश्वर पर भरोसा रखें and do good. और आप भलाई करें। Delight, verse 4, in the Lord. और चौथे वचन में लिखा है कि परमेश्वर में ही अपना आनंद खोजे And commit your way to the Lord. And one day, और अपने सारे जो मार्गों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, और एक दिन, verse 6, उसका छठा वचन, He will bring forth your righteousness into the light. और फिर वो आपकी धार्मिकता को ज्योति में ले आएगा, एक दिन प्रकट करेगा। Don't be afraid. It's hidden now. और आप डरिए मत, अब ये छिपी हुई है आपकी धार्मिकता, But one day, He will show people, लेकिन एक दिन वो लोगों को इसको दिखाएगा, even while you're alive, जब आप जिंदा है तभी भी, what a wonderful thing it is और ये कितनी अद्भुत बात है to live a righteous life. कि एक धर्मी जीवन जिया जा सके। That's how I want to end my life. और ऐसे ही मैं अपने जीवन का अंत करना चाहता हूँ। I want to be a living testimony at the end of my life. और मैं अपने जीवन में एक जीवित गवाही बनना चाहता हूँ मेरे जीवन के अंत में। To what a wonderful thing it is और ये कितनी अद्भुत बात है to be totally righteous before God. कि पूर्ण तौर से परमेश्वर के सामने धर्मी बने रहना। And you'll never lack anything. और आपको कभी कुछ घटी नहीं होगी। And then he goes on to say in verse 25, और फिर वो आगे 25वें वचन में इस प्रकार से कहता है, David wrote many of his psalms when he was 27, 28 years old. Do you know that? और आपको पता है दाऊद जब 27 या 28 वर्ष का था तब उसने बहुत सारे भजन को लिखा। When he was running, he became king when he was 30 and he was running from Saul. और वो जब 30 वर्ष का हुआ तब वो राजा बना, और वो उस समय वो
उसके पहले वो शाऊल से डर कर उससे बचाए जाने के लिए भाग रहा था यहाँ वहाँ। But this is one psalm that he wrote when he was nearly 70. लेकिन ये एक भजन संहिता है जो दाऊद ने तब लिखी जब वो 70 वर्ष का था, Towards the end of his life. उसके जीवन के अंत में। He said, I've been young, now I'm old. और वो कहता है कि मैं जवान था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। And I have never seen a righteous man forsaken. और फिर मैंने कभी नहीं देखा कि एक धर्मी व्यक्ति जो है वो कभी उसको त्यागा गया। That's exactly what I said a little while ago. और यही मैंने ऐसा ही कहा थोड़ी देर पहले। And David says he's seen in his 70 years, he's never seen a righteous man forsaken, and I can say that too. और दाऊद ने अपने 70 वर्षों के अनुभव से कहा कि कैसे एक धर्मी व्यक्ति कभी त्यागा नहीं जाता है, और मैं भी अपने अनुभव से कह रहा हूँ। It's not only about myself. और ये केवल मेरे विषय में नहीं है, I've seen some godly people in my life. और मैंने ऐसे ईश्वरीय लोगों को मेरे जीवन में देखा है। They've not been very rich, but God's never forsaken them. वो बहुत ज़्यादा धनवान तो नहीं है लेकिन परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। I've seen some very rich people who were not rich towards God. और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत धनवान है लेकिन परमेश्वर के लिए धनवान नहीं है, Forsaken. उन्हें त्यागा गया। You know how Jesus said about one man who was not rich towards God. और आपको पता है यीशु ने एक व्यक्ति के बारे में कहा जो परमेश्वर के प्रति धनवान नहीं था। But I've never seen a man who's rich towards God forsaken, a righteous man. और मैंने कभी ऐसे एक धर्मी व्यक्ति को नहीं देखा जो परमेश्वर के लिए धनवान था, उसके प्रति धनवान था और उसे त्यागा गया। And I've never seen his descendants. His descendants means his children, his grandchildren without a job. और मैंने उसकी पीढ़ी जो है यानी कि उसके बच्चे और उसके नाती पोती, वो सारे लोगों को मैंने नहीं देखा कि वो बिना किसी नौकरी के हैं। That's the meaning of begging for bread. Begging for और कि वो रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, ये इसका अर्थ है रोटी के लिए भीख मांगना। bread means without a job. इसका अर्थ ये है कि बिना किसी नौकरी के रहना। I've never seen a righteous man's child looking around for a job. और मैंने कभी नहीं देखा कि एक धर्मी व्यक्ति के जो बच्चे हैं वो लोग नौकरी के लिए देख रहे हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, Begging. और भीख मांग रहे हैं। I've never seen his grandchildren looking around for a job. और मैंने कभी उसके नाती पोती को नहीं देखा जिनके पास नौकरी नहीं है, Begging. और भीख मांग रहे हैं। What more do you want, brother? और इससे बढ़कर आपको और अधिक क्या चाहिए भाई? You want to just live in a grand house? क्या आप केवल एक आलीशान घर में रहना चाहते हैं? Is that all? क्या यही आपके लिए पर्याप्त है? And your children live like beggars? और आपके बच्चे भिखारियों की तरह जिए? Be righteous. It's the most sensible way to live on this earth. और आप एक धर्मी बनकर रहिए, और ये सबसे इस पृथ्वी पर जीने का एक सही मार्ग है, सयाने रीति से जीना है। God is a good God when He tells us to really pursue righteousness inwardly. और परमेश्वर एक बहुत ही भला परमेश्वर है जब वो हमें अंदरूनी धार्मिकता का पीछा करने के लिए कहता है। Never to cheat another person. और किसी को ठगना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना है, Never to take advantage of another person. और किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाना है, किसी भी व्यक्ति का फायदा नहीं उठाना है। He is telling you what is the best for you. और वो आपको ये कह रहा है परमेश्वर जो सबसे आपके लिए बेहतरीन है In the long term. और लंबे समय के विषय में। Temporarily, crooked people can have a lot of benefits on this earth. लेकिन अभी थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए, जो कुटिल लोग हैं उनके पास बहुत सारी संपत्ति होगी। Crooked politicians and crooked businessmen who take advantage of others. और ऐसे कुटिल जो राजनेता है और ऐसे कुटिल जो व्यापारी है वो कैसे लोगों का फायदा उठाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं। By cheating them, depriving them of their money. और कैसे उनको ठगते हैं, धोखा देते हैं और उनका पैसा लूटते हैं। You know, that's what a lot of politicians do. You see all the scams and scandals in the newspapers of.
और आप देखते हैं कैसे ये राजनेता लोग हैं, कैसे ये लोग लोगों को ठगते हैं और आपने इनके धोखाधड़ी करते हैं लोगों के साथ। आपने कैसे देखा है कि कैसे ये लोग बुरे बड़े कांडों को करते हैं जो हम अखबारों में पढ़ते हैं इनके विषय में। Money that is given by honest taxpayers. और पैसा उन लोगों ने जो कर भरने वाले लोग हैं, ईमानदारी से कर भरने वाले लोग हैं, उन्होंने पैसा दिया है इनके सरकार को। You know, your tax, which you pay tax, goes to the government. आपको पता है आप जो कर भरते हैं, आप टैक्स भरते हैं, वो सरकार को जाता है। And when a crooked politician swindles it, और जब एक कुटिल जो राजनेता है वो उसे लूट लेता है, he's swindling your honest earned money which you're giving as tax. और वो आपका जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है उसे लूट रहा है, जो आपने कर के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सरकार को भरा था। Or when a businessman या फिर एक व्यापारी cheats the government of taxes. और एक व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो सरकार को धोखा देता है, कुटिलता से वो कर नहीं भरता है, टैक्स को नहीं भरता है, Or cheats people in what he sells them. और वो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति लोगों को ठगता है, धोखा देता है और उनको गलत चीज़ें बेचता है, Some third-rate goods. या वो उनको बहुत ही सस्ती या बुरी चीज़ जो है वो उन्हें बेचता है, Or cheats people या फिर लोगों को धोखा देता है in some other ways. कोई और मार्ग से, He's depriving poor people और वो गरीब लोगों को लूट रहा है of what they should be able to buy for much less. और वो गरीब लोग जो बहुत ही उनके पास कम है, उसमें से वो लोग जो खरीद सकते हैं वो उनके पास पहले से ही कम है, So that he can make a lot of money. और वो उन्हें लूट रहा है ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। And when a preacher, a television preacher, or any other person tells people, give your money, and he's getting money from poor people. और एक जो टीवी का प्रचारक है, टीवी पर प्रचार करके वो कहता है कि आपका पैसा मुझे दो, जब वो गरीबों का, जो बेचारे गरीबों का पैसा मांगता है To live in a grand style himself. और वो खुद उस पैसे से बहुत आलीशान जीवन जीने के लिए, बहुत ही उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए, He's exactly the same as a crooked politician. फिर वो व्यक्ति भी बिल्कुल उसी की तरह है, वो कुटिल राजनेता है, उसी के तुल्य है, वो भी उसी के समान है। Or a crooked businessman. या फिर एक कुटिल जो व्यवसायक है। But I don't find so many people preaching against crooked preachers. और मैंने कभी ऐसे ज़्यादा लोगों को नहीं पाया है जो लोग ऐसे कुटिल प्रचारकों के विरोध में प्रचार करते हैं। Like they talk about crooked politicians and crooked businessmen. और कैसे ये लोग कुटिल जो राजनेता है उनके विषय में कहते हैं, और जो व्यवसाय करने वाले ये कुटिल लोग हैं उनके विषय में जितना कहते हैं उतना। Jesus was the one who drove such crooked preachers out of the temple. और यीशु ने ऐसे कुटिल प्रचारकों को मंदिर से बाहर निकाल दिया, Trying to make money. जो वो लोग पैसा लूट रहे थे, पैसा कमा रहे थे वहाँ पर। So we have to see that God is against that. That's और हमें ये देखना होगा कि परमेश्वर इसके विरोध में है। not the way. We don't have to be unrighteous in order to live. I'll tell you. और ऐसे इसलिए नहीं कि हमें जीने के लिए अधर्मिकता से पैसा कमाना या गलत काम करना है। This. Supposing you lose some money in your account because you're righteous and honest. और अगर मान लीजिए आप बहुत धर्मी हैं और आप ईमानदार हैं, खराई से चलने वाले हैं, और उसके कारण आपने बैंक से थोड़ा सा पैसा खो दिया, Do you think God will make you suffer for that? क्या आपको लगता है इसके कारण परमेश्वर आपको सहने देगा, आपको पीड़ा में डाल देगा? And nowadays they are not so strict in the customs when you come through the airport from abroad. But I remember. और आजकल जो कस्टम जो विभाग होता है, वो लोग जब एयरपोर्ट से जब आते हैं वहाँ पर वो लोग इतने सख्त नहीं होते हैं in the old days. पुराने दिनों के मुकाबले। There were very, very strict rules about what you could import and what you could not import. और उस समय में, पुराने समय में ऐसा था कि बहुत सख्त थे कि आप क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, उसके विषय में वो बहुत सख्त थे।
And a lot of people would hide things here and there in their suitcases. और बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ चीज़ें छिपाते थे और कैसे सूटकेस के अंदर उनके उस सूटकेस के अंदर कहीं छिपा देते थे So that it wouldn't be visible. ताकि वो दिखाई नहीं दे. And I remember the Lord said to me, और मुझे याद है कि प्रभु ने मुझे इस प्रकार से कहा, you mustn't hide anything. Put it right on top. और तुम्हें कुछ भी छिपाना नहीं है, तुम्हें तो बिल्कुल सामने उसे रख देना है. So when they open it, they see it first of all. ताकि जब आप उसे खोले तो सबसे पहले आपकी वही चीज़ दिखाई पड़े. And this is what the Lord said. और ये परमेश्वर ने मुझसे कहा, I have no shortage of money कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है to help you to pay customs duty. कि आपको जो वो सीमा पर कर भरा जाता है, कस्टम भरा जाता है, उसका पैसा आपको देने के लिए. But I have a great shortage of righteous people in the world. लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि इस दुनिया में धर्मी लोगों की मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है. Don't add to the shortage of righteous people. और इसलिए जो पहले से ही धर्मी लोग कम है, फिर उसमें और भी ज़्यादा तुम और उसमें अधिक मात्रा उसकी मत बढ़ाओ. By being unrighteous yourself. कि तुम खुद भी अधर्मी बनकर उसकी संख्या को और कम कर दो. I said, yes, Lord. मैंने कहा, हाँ प्रभु. There's a great shortage of righteous people in India. और भारत में बहुत ही कमी है धर्मी लोगों की. Are you increasing the number of unrighteous people calling yourself a Christian? और क्या आप और भी अधर्मी लोगों की संख्या को बढ़ा रहे हैं खुद को मसीह कहते हुए? Pursue righteousness. धार्मिकता का पीछा करो. Not to be noticed by men. मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं. But you can stand before God and say, Lord, you know, I have been absolutely righteous. और इसलिए कि परमेश्वर के सामने आप कह सको कि प्रभु आप जानते हैं कि कैसे मैं हर एक क्षेत्र में धर्मी हूँ. In money matters. पैसों के मामले में. And I've struggled with all my heart to be righteous in my thought life. और प्रभु मैं इतना संघर्ष मैंने किया है, मेरे पूर्ण हृदय से संघर्ष किया है कि मैं पूर्ण तौर पर अपने विचारों के जीवन में शुद्ध रहूं, पवित्र रहूं, धर्मी रहूं. I've sought with all my heart. मैंने अपने पूर्ण हृदय से इस चीज की खोज की है. To be righteous in every area of my life. कि मैं मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में धर्मी बने रहूं. Inwardly to be noticed by you. और अंदरूनी रीति से ताकि आप मुझे देखें. You can say that. आप भी ये कह सकते हैं. That's what the Lord requires of you, and if it's not been true of your life so far, don't get it. और ताकि परमेश्वर भी आपके जीवन में गवाही दे सके. और अगर यदि आपके जीवन में ये अब तक ऐसी सच्चाई नहीं है, ये आपके जीवन में सच नहीं है, वास्तविकता नहीं है, तो आप चिंता ना करें. Discouraged. आप निराश ना हो. Let me turn you to Acts 17 and verse 30. और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 17 अध्याय का 30वां वचन. Acts of the Apostles chapter 17 and verse 30. प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 30वां वचन. It says, God overlooks the times of ignorance. Maybe till today. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर अज्ञानता के समय को उसको नजरअंदाज कर देता है. हो सकता है आज के दिन तक भी You never realized how serious it is. कि आपने कभी इसका एहसास नहीं किया हो कि ये कितना गंभीर है. To be righteous inwardly. कि हमें अंदरूनी जीवन में धर्मी होना है. You never took it seriously that your righteousness must surpass the righteousness of the Pharisees. और आपने शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया हो कि आपकी जो धार्मिकता है वो फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर होनी चाहिए. But today you hear it. लेकिन आज आप इसको सुनते हो. Okay. ठीक है. Let's assume that till now God says, okay, you were ignorant up until today. ठीक है, आज के दिन तक आप ऐसे ही थे, तो परमेश्वर कह रहा है कि ठीक है, आज के दिन तक तुम इस बात से अनजान थे.
I'm willing to overlook all these years of your ignorance. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जो ये पिछले जो भी वर्ष बीते वर्ष है जो जब तुम अनजान थे मैं उसे नज़रअंदाज कर दे रहा हूँ, But today you're not ignorant. लेकिन आज तुम इससे अनजान नहीं हो.